हेलो स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं किस्मत ट्यूटर। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि आज का यह वीडियो क्लास 6 का एक्सरसाइज 2.2 का 10 नंबर से शुरू है। तो देखिए क्या पूछा है 10 नंबर में कि निम्नलिखित में पूर्ण संख्याओं के किस गुण का उपयोग किया गया है। यानी यहाँ पर जो हिसाब दिया हुआ है इनको किस गुण का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या है ए नंबर में 2 गुना 19 गुना 50 बराबर 2 गुना 50 गुना 19। यानी यहाँ पर जितना संख्या है बराबर के इधर भी उतना ही संख्या है, इधर भी गुना में है, इधर भी गुना में है। तो इसको कौन सा नियम हम लोग बोलते हैं। तो इनको बोला जाता है कि इनका देखिए 2 गुना 19 गुना 50 और इधर 2 गुना 50 आ गया है और 19 चल गया है बाद में। यानी गुना ही है मगर इसका जो क्रम है क्रम को बदल दिया गया है, इसलिए इस नियम को बोला जाता है कि गुणन का क्रम विनिमय गुण। समझ में आ गया। ये गुना में इसका क्रम बदल रहा है इसलिए इसका गुणन का क्रम विनिमय गुण। अब इसमें देखिए 35 प्लस 199 बराबर 199 प्लस 35। यहाँ भी 35 और 199 है और यहाँ भी 199 और 35 है। यानी यहाँ पर देखिए इनका सिर्फ क्रम का चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर इसको बोला जाता है, यह था गुना में क्रम चेंज, यहाँ पर है जोड़ में क्रम चेंज। तो इसको बोला जाता है योग का क्रम विनिमय गुण। ये गुना में था, ये योग में हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि 99 प्लस 0 बराबर 0 प्लस 99 बराबर 99। यानी यहाँ पर कोई भी संख्या में 0 जोड़ रहता है तो उतना ही होता है। तो यहाँ पर देखिए 99 प्लस 0 बराबर 0 प्लस 99 क्या होगा, 99 ही होगा। इसीलिए इस नियम को बोला जाता है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक यानी किसी भी संख्या में 0 ऐड रहने से वो योज्य तत्समक गुण है। इनका फार्मूला अगर देखिएगा तो a प्लस 0 और 0 प्लस a बराबर a ही होगा। यानी यहाँ पर कोई भी संख्या के साथ 0 जोड़। अब यहाँ पर देखिए डी नंबर में क्या है कि 527 गुना 1 बराबर 1 गुना 527 बराबर 527। देखिए यहाँ पर योज्य तत्समक में क्या होता है, 0 जोड़ होता है और यहाँ पर गुना में 1 है। किसी भी संख्या के साथ यदि गुना 1 रहता है तो उतना ही होता है। तो इस नियम को बोला जाता है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक। यहाँ पर देख लीजिए जब 0 जोड़ रहता है तो योज्य तत्समक और गुना में 1 रहता है तो गुणात्मक तत्समक। अब ये नंबर देखिए क्या है कि 75 प्लस 1005 प्लस 125 बराबर के इस पर है देखिए 75 प्लस 1005 प्लस 25। यानी इस पर और इस पर में देखेंगे तो यहाँ पर 75 और 1005 यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर था और 25 बाहर था। इधर इस बार क्या किया गया है कि 75 को बाहर कर दिया गया है और 1005 और 25 को अंदर डाल दिया गया है। तो इस नियम को बोला जाता है स्टूडेंट्स कि योग में है यानी जोड़ में है तो योग का सहचर गुण। योग का सहचर गुण, इसको योग का सहचर गुण बोला जाता है। मतलब एक बार एक ठो बाहर हो जाएगा और फिर एक ठो को अंदर ले लेता है। समझ गए। एफ नंबर क्या देखिए 738 गुना 100 प्लस 4 बराबर 738 गुना 100 प्लस 738 गुना 4। यानी यहाँ पर क्या किया गया है देखिए 738 को एक बार 100 के साथ गुना कर दिया, प्लस है यहाँ पर 738 को फिर 4 से गुना कर दिया। तो यहाँ पर जोड़ है इसलिए इस नियम को बोला जाता है योग पर वितरण का नियम। वितरण का मतलब होता है, वितरण का मतलब होता है क्या, बांटना। समझ में आ गया। योग पर वितरण का नियम क्यों बोला गया देख लीजिए कि 738 को एक बार 100 के साथ बांट दिया गया और फिर एक बार 4 के साथ बांट दिया गया, इसलिए इस नियम को बोला जाता है वितरण का नियम। मगर यहाँ पर प्लस है इसलिए योग पर